झारखंड सरकार के कैबिनेट में फिलहाल दो मंत्रियों की कुर्सी खाली पड़ी है। एक तो सरकार गठन के बाद से ही खाली है और दूसरी आलमगीर आलम के गिरफ्तार होने के बाद से खाली हुई। लेकिन अब खबर आ रही है कि इन खाली पड़े कुर्सियों के लिए प्रबल उम्मीदवार मिल गए हैं। तो कौन है वो दो उम्मीदवार और अब चंपई सरकार में मंत्री बनने जा रहे लोग? इस बात को जानने से पहले मंत्री पद को लेकर हुए मेलोड्रामा को समझ लेते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट लाइव। सबसे पहले उस कुर्सी के बारे में बात करते हैं जो सरकार गठन के बाद से ही खाली है, यानी कि 12वें मंत्री की कुर्सी। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। नया साल का दूसरा महीना था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार में अस्थिरता आ चुकी थी। इंडिया गठबंधन सरकार बचाने की जद्दोजहद में थी। दूसरी तरफ एनडीए तख्ता पलट करने की हर संभव तलाश कर रही थी। इसी बीच कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हो गए और नाराजगी की वजह थी मंत्री पद की कुर्सी और साथ ही यह भी मांग थी कि 4 पुराने मंत्रियों को रिप्लेस कर दिया जाए। मामला यहीं नहीं रुका। नाराज विधायक अपनी मांग को लेकर दिल्ली कूच कर गए। हालांकि दिल्ली में सभी नाराज विधायकों को आश्वासन देकर फिर झारखंड भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद भी 12वें मंत्री का पद खाली रहा। लेकिन अब यह खाली पद को भरे जाने की खबर आ गई है। चलिए अब दूसरे मंत्री पद की बात करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही यह पद खाली है। चलिए अब जान लेते हैं कि चंपई सरकार में किस किस के मंत्री बनने का चांस है और किस एक मंत्री का पत्ता कट सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट में लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की एंट्री होगी। दोनों को मंत्री बनाने पर औपचारिक सहमति मंगलवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के मुलाकात के दौरान बनी है। संभव है कि इस हफ्ते मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जरमुंडी विधायक और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को भी बदलने की तैयारी में कांग्रेस है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व बादल पत्रलेख के काम से खुश नहीं है। सूत्रों की माने तो मंत्री बादल पत्रलेख पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी का पूरा साथ न देने और उसका एक ऑडियो वायरल होने पर आलाकमान नाराज है। इसी नाराजगी का खामियाजा उन्हें मंत्री पद खोकर चुकाना पड़ सकता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी को कम वोट मिले थे। चर्चा है कि उनकी जगह महागामा विधायक यानी कि दीपिका पांडे सिंह को मौका मिल सकता है, क्योंकि महागामा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को अच्छी लीड मिली थी। बता दें कि कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी का मंत्री बनना पहले से तय था। 12वें मंत्री को लेकर कांग्रेस और झामुमो के बीच दावा होता रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में खबर है कि झामुमो की ओर से बैद्यनाथ राम के नाम पर औपचारिक सहमति बन गई है। कैबिनेट विस्तार के चर्चा के बीच झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रांची पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई और सहमति भी बन गई है। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जल्दी गठबंधन का जो खाका है वह तैयार कर लिया जाएगा और चुनाव अभियान शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है आसिफ असरार और कैमरे के पीछे हैं अतुल। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।